बैबलॉन तरह तरह के योद्धाओं से भरा पड़ा है। यहाँ पैसों के लिए काम करने वाले सैनिक, पूर्व होली नाइट्स और होली नाइट्स के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। तो अगर तुम ताकतवर हो तो बैबलॉन में तुम्हारे 100 खून माफ होंगे। यहाँ के लोगों को बस मॉन्स्टर्स से बचाने वाला कोई चाहिए। फिर तो ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैं हूँ नॉर्दर्न एलिस्टर। ये मेरा सौभाग्य है कि 5 महान परिवारों में से एक की वारिस लेडी रॉक्सी की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। मेरे डैड के बाद क्या आप ही बैबीलोन की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं? आपका शुक्रिया। ऐसा मत कहिए। मैंने सर मेसन के साथ मिलकर जंग लड़ी, फिर भी उन्हें बचा नहीं पाया, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ। जब उन्होंने दम तोड़ा तो आप वहीं थे? जी। अपना सर मत झुकाओ नॉर्दर्न। मैं तो यहाँ अपने डैड का अधूरा सपना पूरा करने आई हूँ, इसलिए हमें साथ मिलकर गालिया के लोगों की मॉन्स्टर से रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। ये कैसे लेडी रॉक्सी को घूर रहा है? लेडी रॉक्सी की इज्जत खतरे में है। मुझे जाकर इस बदमाश की बुरी नजरों से लेडी रॉक्सी को बचाना होगा। जाओ, अगर होली नाइट से पंगा लिया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। मोगन, मिरिया, चलो शहर घूम कर आते हैं। जी। रहने के लिए कमरा चाहिए तो 10 सोने के सिक्के और नाश्ते के लिए 1 सोने का सिक्का। जितना भी पैसा हो इस शहर के लिए कम ही पड़ेगा। हाँ। अरे फेट रुको, अपनी बाईं तरफ देखो। हाँ? वो म्यान मुझे जोर जोर से पुकार रही है। अरे लेकिन ये बहुत महंगी लग रही है। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। पैसे तो तुम मॉन्स्टर्स को मार कर भी कमा सकते हो। आइए, क्या मैं आपकी मदद? हाँ? ये कैसे हुआ? ये कोई मामूली जलने के निशान नहीं लगते क्यों? ये जरूर फायरबॉल से या फिर उससे भी किसी गर्म चीज से जला है। तुम्हें कैसे पता? मैंने सही कहा ना? अरे बताओ बताओ। बहुत पारखी नजरें हैं इस लड़के की। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। म्यान हम इसी से लेंगे फेट। मान भी ज्यादा ही जल गया। ये वाली म्यान कितने की है? क्या? अरे ये तो बस देखने के लिए है। अगर आपको म्यान चाहिए तो मैं आपकी तलवार के मुताबिक एक बढ़िया सी बना दूंगा। ठीक है, तो ये तलवार है। क्या हालचाल? मैंने आज तक ऐसी तलवार पहले कभी नहीं देखी। ये कमाल की है। सुन रहे हो ना फेट? असली हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। ऊपर से मेरी चमक ही ऐसी है कि तुम चाहकर भी मुझे कहीं छुपा नहीं सकते। अगर आप इस शानदार तलवार के लिए म्यान देख रहे हैं तो मैं आपसे 500 सोने के सिक्के लूंगा। 500 सोने के सिक्के? रहने दो, नहीं चाहिए मुझे। पैसों का जुगाड़ तो हमें करना पड़ेगा। हद होती है। 500 सोने के सिक्के? इन्होंने तो लूट मचा रखी है। वैसे ही बैबीलोन इतनी महंगी जगह है, हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। पहले ही रोज के इतने खर्चे हो रहे हैं। अरे सुनो, मैंने कहा मुखौटे वाले योद्धा।
हमारे साथ चलना चाहोगे क्या? मॉन्स्टर का शिकार कैसे करते हैं वो सीखना चाहते हो? अगर सीख लिया तो शहर में जाके सैनिक का काम कर सकोगे। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ काम नहीं करना। अरे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या मैं ये समझूं कि आप पहले होली नाइट थे? वो क्या है ना, आपका हुलिया देखकर मुझे ऐसा लगा नहीं, तो मैंने सोचा कि हमें माफ कर दीजिए। चलो आगे बढ़ो। मेरे हुलिये की बात कर रहा था। देखा, अगर तुमने अच्छे कपड़े पहने होते तो कोई भी राह चलने वाला तुमसे पंगा नहीं लेता। तो मतलब बचाव के लिए कपड़े भी बहुत जरूरी हैं। तो चलो हुलिया ठीक करने का इंतजाम करें। हाँ, क्यों नहीं? तो क्यों ना हम मॉन्स्टर्स का शिकार करें और ढेर सारा पैसा कमाकर ऐश करें। बॉर्डर के उस पार गालिया है। यहाँ से बहुत बदबू आ रही है। हाँ, चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई हैं। अरे ये क्या? जीवाणु है। काई पर पनप रहे हैं? हाँ, ये जीवाणु थोड़े जहरीले होते हैं। इन्हें ज्यादा सूंघना ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो क्या हो जाता? ज्यादा सूंघने से ये तुम्हारे फेफड़ों में उगने लगेंगे। घबराओ मत, गालिया जगह ही ऐसी है। तो ये है गालिया। और मुझे लगता है कि आगे रास्ते में छोटी मोटी भगदड़ मची हुई है। किस तरफ? ऑक्स वो मॉन्स्टर्स हैं जो पूरे गालिया में फैले हुए हैं। उनके पास आर्म वेपन्स ही होते हैं। इनकी तादाद 50 के आसपास होगी। ये चालाक होते हैं और झुंड में हमला करते हैं। इनसे ऐसे ही लड़ो जैसे तुम आम इंसानों से लड़ते हो। समझ गया। मुखिया के सिखाए तरीके से लड़ने का यही वक्त है। हमला करो। शुरुआत उन्होंने कर दी। अरे बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो? चुप करो। अरे आगे बढ़ो और उन्हें खत्म करो। तुम्हें म्यान के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? ऐसा करना मुझे सही नहीं लग रहा। अरे मॉन्स्टर्स के शिकार में सही गलत और नियम नहीं होते। ये क्या? यहाँ और भी है। बहुत सारे हैं। पैसों की बारिश हो गई समझो। ये अब दोनों तरफ से हमला करेंगे। तो मतलब हम इन्हें मार सकते हैं? हाँ फेट, यही मौका है। तुम सबकी नजरों में हीरो बन सकते हो। तो तुम तैयार हो ग्रीड? हाँ बिल्कुल। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा लेवल 3? ये पूरी तरह से शारीरिक और जादुई हमलों को रोकता है। ये मैजिक शील्ड किसी किले से कम नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो अब तारीफ कर सकते हो। चुप करो, मुझे लड़ाई करने दो। आराम से सोचता हूँ अब मुझे क्या करना होगा। तुम अब रुकना मत फेट। तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि ये शील्ड कितनी बड़ी है। तो बस तुम भागते रहो, रुकना मत। हाँ ठीक है। क्या बात है? ये है शील्ड बैग। इसे चलाने में काफी ताकत लगती है, जिसकी तुम में कोई कमी नहीं है। बस लगे रहो। अब देखो। अब बोलो, किसी को भूख लगी है क्या? अब ये क्या मजाक है? कुछ तो करो। क्या हुआ? मेरी ग्लटनी स्किल काम नहीं कर रही, इतने सारे ऑर्क्स को मारने के बाद भी। क्या ऐसा हानियल को मारने के बाद से है? हाँ, तो क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुखिया ने मुझे अपनी स्किल पर काबू पाना सिखाया था? सभी ऑर्क के कान काट कर शहर में बेचने जाते हैं। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। इसके पास इतने कान कहां से आए? इतने तो 2 बटालियन भी मिलके नहीं मार सकती, और इसने अकेले ही मार दिए। मुझे इन्हें बेचना है। मैं अभी इन्हें गिनकर देखती हूँ। अबे ओए सुन, तुझे क्या लगता है तू हमारा माल लूट सकता है? इनके पैसे हम लेंगे। अगर फेट ने ना बचाया होता तो तुम अभी उन मॉन्स्टर्स की भेंट चढ़ गए होते। ये हमें बस करा। एक ही बार कहूंगा, पीछे हट जाओ। नहीं तो क्या कर लेगा? देखना है। इसे दिखाई दो फेट।
आखिर ये है कौन और इसने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? आजकल के चोरों का फैशन लगता है, अपना चेहरा दिखा। अरे नहीं, पकड़ो इसे। रूइनस स्ट्राइक थी क्या? हाँ। ये तो गया। ये रही 100 सोने के सिक्के, आप इन्हें रख लीजिए। शुक्रिया। वो तुम ही हो ना? ये जो कुछ भी हुआ है सब तुमने किया है ना? लेडी रॉक्सी यहाँ? ठीक है, अब मुझे समझ आया। तुमने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने पहले तुम्हें मारा था। हाँ, खुद को बचाने के लिए। क्योंकि इन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो देखिए, ये जो कह रहा है वो एकदम सच है। तो अब मेरी क्या सजा है? जो भी था, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बेबीलोन की इस हालत के लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए होली नाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, चाहे वो कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो। ये सरकार मेसन की बात कर रही है। इसलिए इस बार तुम्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी। शुक्रिया। आप लोगों को भी कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी। मैं बस चाहती हूँ कि आज रात आप सब जेल में बिताएं। आप सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में सोच कर देखिए। क्या? मैंने हमेशा से ही लेडी रॉक्सी की बहुत इज्जत की है, तो अब मुझे क्या हो गया है? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। झूठ, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मीरिया, मैं आपसे सच कह रही हूँ। और ये मास्क समझ नहीं आता, तुम लेडी रॉक्सी से बात कर रहे हो, तो इसे उतारो। मीरिया, एक योद्धा के लिए मास्क पहनना जरूरी होता है, ऐसे जिद मत करो। मास्क उतरवाने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्क मत उतारो, पर अपना नाम तो बताओ। कॉप्स। तुम्हारा नाम कॉप्स है? नहीं है। चुप करो। हाँ? माफ करना, खुद से बात कर रहा था। देखिए मिस्टर कॉप्स, मैं नहीं चाहती आप आगे से किसी को भी तकलीफ पहुंचाए, और साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपने हुलिये पर थोड़ा ध्यान दें। इस हालत में आपको देखकर किसी को भी डर लग सकता है। जी, समझ गया। हाँ? अब इसे क्या हुआ? ये देखने में भले ही दुबला पतला और कमजोर लगता है, लेकिन इसने अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। कितना ताकतवर योद्धा होगा ये। हाँ, आपने सही कहा। शायद वो मुझसे नफरत करती हैं। वो तो शुक्र है उसने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। तो जब तक तुम इस मास्क को पहने रहोगे, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि तुम फेट हो। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी। और सुनो, गौर करने वाली बात यह है कि रॉक्सी चाहती है कि तुम सुंदर दिखो। अब तो म्यान खरीद लो। उसके लिए हमें और बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। सुनिए, हाँ? मुझे अभी अभी पता चला, आपने उन गुंडों की अच्छी खबर ली। हाँ। बड़ी जल्दी खबर फैल गई। मैं चाहता हूँ लड़ाई में आप मेरी बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करें। अरे, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम जेड स्त्रातोस है। वैसे मैंने 3 महीने पहले ही अपनी दुकान खोली है। अच्छा, तो क्योंकि तुमने अभी हाल ही में दुकान खोली है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रचार का काम करूं? हाँ, सही कहा। मुझे कब से एक ऐसी ही योद्धा की तलाश थी जिसके साथ मिलकर मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकूं। अच्छा, तो बताइए, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? इतने अच्छे सौदे के लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ? और आप? मेरा नाम कॉप्स है, मुझे खुशी होगी। मुझे भी खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हारे हाथ बड़ा खजाना लग गया है। और अब मैं इसे लगा देता हूँ। हो गया। कपड़े आदमियों का गहना होते हैं। अरे चुप। मेरा मतलब तुम सबको चुप करवा दोगे। तो फिर ठीक है, इन सब के कुल मिलाकर 80 सोने के सिक्के हो गए। क्या है? ये पैसे मांग रहा है?
मुझे लगा ये तुमसे प्रचार करवा रहा है। वो क्या है कि अच्छा रहने दीजिए, आप आधे ही दे दीजिए। आधे पैसे जेब में आते नहीं, उससे पहले खर्च हो जाते हैं। तो थोड़ा और शिकार कर लो, उससे पहले अपने पेट का कुछ ख्याल करो। यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ, लगता है यहाँ का खाना अच्छा होगा। खाना कैसा भी हो, पैसे कम लगने चाहिए। ये क्या? ऐसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा, खींचा जा रहा हूँ। मुझे लगता है अब तक तो तुम समझ ही गए होगे। तुम्हारा मतलब ये वही है? एकदम सही पहचाना। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फेट। ये मेरा नाम कैसे जानती है? मैंने तो मास्क भी पहना हुआ है। क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। मतलब इसके पास डेडली सीन की स्किल है। मेरा नाम एरिस है, एरिस ऑफ लस्ट। चलो अब अपना मास्क उतारो। तुम्हारे भेस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारा चेहरा जी भर के देखना चाहती हूँ। अरे यार, मुझे माफ करना, दरअसल ये सारा असर लस्ट स्किल का है। ये मेरे हुस्न को ऐसे निखारता है, जो भी मुझे देखता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, मेरे प्यार में दीवाना हो जाता है। मिलने की खुशी में एक जाम हो जाए। तुमने कहा तुम मेरा इंतजार कर रही थी, उसका क्या मतलब था? मैं काफी अरसे से तुम्हें देख रही हूँ, तब से जब तुम राजधानी में रहते थे। इतने वक्त से? जब से तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हुई है, मैं तब से तुमसे आकर मिलना चाहती थी। फिर मैंने खुद को ये सोचकर रोक लिया कि आज नहीं तो कल तुम्हारी मुलाकात ग्रीड से होगी। अगर तुम्हें ग्रीड के बारे में पता है तो तुम माइन को भी जानती होगी। ज्यादा नहीं, हमने कभी ज्यादा बात नहीं की। दरअसल मैं दूसरी पीढ़ी से हूँ, इसीलिए पहली पीढ़ी से मैं किसी को नहीं जानती। पहली पीढ़ी से? हाँ, और वैसे भी उस गुस्सैल लड़की से मेरी बनती नहीं है। मेरा मतलब, मेरी बात सबसे अलग, सबसे जुदा है। उसमें ये सारी खूबियां नहीं है। खूबियां तो है इसमें। अरे हाँ, माइन से एक बात याद आई। हानियल को मारकर तुमने अच्छा किया। अगर तुम उसे नहीं मारते तो मैं मार देती। तुम्हें तो सच में सब कुछ पता है। सब कुछ तो नहीं पता। वो ककून जहाँ तुम्हें मिला वो वहाँ नहीं था, इतना जरूर पता है। सारे किमेरा गालिया की राजधानी से ही आते हैं। हो सकता है अभी भी कुछ बचे हुए हों। अगर वो विकसित हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। और आजकल जो हाल होली नाइट्स का है, मुझे नहीं लगता वो उनका सफाया कर पाएंगे। लेडी रॉक्सी। तो अब क्यों ना मैं मुद्दे की बात पर आ जाऊं? तो अभी तक कौन सी बात कर रही थी? तो असल बात पर आती हूँ। तुम्हारी राह देखने की वजह बताती हूँ। डेडली सिन की स्किल होने के साथ साथ मेरी एक और पहचान भी है। मैं एक राज्य की गार्डियन भी हूँ। गार्डियन? और तुम? हाँ, इसीलिए राज्य मेरे लिए सबसे पहले आता है। यूं समझो कि मैं राज्य को बेहतर बनाना चाहती हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे 500 साल इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। और राज्य की बेहतरी के लिए मैं 1000 साल भी रुक सकती हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? रॉक्सी हार्ट। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पूर्वी गालिया में भगदड़ मच गई है। तो चलो जाकर उसे निपटाते हैं। चलो। उसकी जान गालिया में जाने वाली है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम लेडी रॉक्सी को मारना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि गुस्से का अंजाम क्या होता है? जो पूछा है उसका जवाब दो। दोनों बातें जुड़ी हैं, इसलिए मैंने कहा। जब एक मॉन्स्टर मरता है तो उसका गुस्सा बाहर निकलता है।
वो गुस्सा किसी ना किसी शक्ल में यहीं रह जाता है और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वो गुस्सा धीरे धीरे करके एक ग्राउंड बीस्ट का रूप ले लेता है। और बिल्कुल ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? रुको। तुम जानते हो होली नाइट्स लोगों पर कितना अत्याचार करते हैं। इसके चलते लोगों के अंदर जितना भी गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है वो लोगों की चहेती रॉक्सी हार्ट की मौत से और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसकी समय से पहले हुई मौत से लोगों का जो गुस्सा निकलेगा वो धीरे धीरे बढ़ते हुए गुस्से को निगल लेगा, जिससे इंसानों का जन्म होगा जिनके अंदर नई तरह की शक्तियां होंगी और उन्हीं में से एक होगा राज्य का होने वाला आधार, जिसके पास चौंका देने वाली खूबियां होंगी। तो बोलो मेरी योजना कैसी लगी? उसकी मौत लोगों के काम न आई तो क्या मेरे राज्य को तो बेहतर बना ही देगी। लेडी रॉक्सी के मरने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। किसी भी होली नाइट को लोगों की उतनी परवाह नहीं है जितनी उनको है। लेडी रॉक्सी के मरने से किसी भी इंसान की भलाई नहीं हो सकती, समझी तुम? मुझे जो करना था वो तो मैं शुरू कर ही चुकी हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या चाल चल रहा है और मुझे कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ो। लेडी रॉक्सी को बचाने के लिए मैं सबसे लड़ूंगा।閉ざされた世界の隙間からこぼれた青い光に手を伸ばしたそよ風に預けた約束の花が咲くまで終わらない旅の途中教えてくれた硬い殻をまとって願い続けてる冷たい暗闇も怖くはないだけど今揺れてる心の真ん中で温かい光ट्रैप